मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ शहंशाह। जब आपने ओफेलिया की धोखाधड़ी के बारे में सुना तो आप बगैर हुक्म यहाँ पर तशरीफ लेकर आ गए। इससे आपकी वफादारी साबित होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके इस्लाफ की वफादारी सदियों से चली आ रही है। हम हमेशा से वफादार रहे हैं, लेकिन आप हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करते हैं शहंशाह। उस्मान उन सब के साथ काम कर रहा है। उस दिन गुलामों ने आपको बचाया और उन्होंने आज ओफेलिया को बचाया। उस्मान ने भी ऐसा ही किया। आप उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते जो वफादार नहीं है। क्या आप वफादार हैं ओलफ? नहीं। लेकिन आपका दिल जरूर वफादार है। नहीं शहंशाह, मैं बहुत से लोगों से ज्यादा बहादुर हूं। आपने हमेशा ये बात की कि तुर्क कितने बुरे हैं। वो पहले जख्म देते हैं, फिर वो उसे ठीक करते हैं, लेकिन एक एतमाद के बदले में। इस एतमाद को कुचल दे शहंशाह। अब भरोसा ना करें। भरोसा? मैं रोम का शहंशाह एंद्रोनिकोस हूं। उस्मान पर भरोसा नहीं करता मैं हर इम्कान पर गौर करता हूं। इसीलिए तो आप यहां पर हैं। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ओफेलिया उस्मान के पास जाएगी और मैं इसीलिए तुम्हें जंगी दस्ता भी दूंगा। अगर तुम्हारे शुकूक दुरुस्त साबित हो गए तो ओफेलिया और उस्मान का कत्ल कर दो। आपका वफादार खादम ओलफ आपकी अता करदा ताकत को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं कल उस्मान को आखिरी मौका दूंगा और फिर आपके दुश्मनों की मौत। सामना करो में। ओलफ के गले में पट्टा किसका है? मैं कुछ नहीं जानता। महल में ओलफ के करीब तरीन कौन है? शहंशाह एंद्रोनिकोस है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए। बताओ मुझे कौन है? मुझे मार डालो, मार डालो मुझे। इसका फैसला मैं करूंगा कि तुम्हें कब मारना है। बताओ जरा, ओलफ कहाँ है? ओलफ कहाँ है? कहाँ है? सिपाहियों, इनको मार डालो। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ उस्मान।
साहब, उस्मान हमारा इंतजार कर रहा था ओलोफ। क्या तुम में कोई जासूस है? वो ये कैसे जान सकता है? तुम खुशकिस्मत हो बस, ठीक ने तुम्हें मेरे जिम्मे छोड़ दिया, वरना आज तुम जिंदा नहीं बचते। शुक्र करो मैं तुम्हारा सर पहले ही काट चुका होता। इसकी तिलाफी करना चाहता हूं मैं। मुझे उस्मान को मारने दो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, उस्मान को मार के ही रहूंगा मैं। मैं उसे मारे बगैर नहीं मरूंगा। वो अब मेरा शिकार है, उसे उसी जमीन में दफन कर दूंगा जहां वो पैदा हुआ था। खून की नदियां बहाई जाएंगी, उनके खून से जमीनें सैराब होंगी। मैं ओडिन की कसम खाता हूं, जो भी मेरे रास्ते में खड़ा होगा वो मेरे हाथों से कुचला जाएगा। इसे तीर मारा ताकि ये बता ना सके। हमें करीब होना है हुजूर। वो अपनी मंसूबाबंदी जारी रखे हुए हैं। हम इससे बड़ा खेल बनाएंगे। ओफिलिया को यानी शहर के लिए हम राजी करेंगे और उसे कांता को जनुस के सामने लेकर आऊंगा मैं। अगर तो वो मासूम है तो उसकी जान को खतरा है, उसकी हिफाजत की जाए। अगर मासूम नहीं है तो उसका फैसला फिर मेरी तलवार करेगी। ओलोफ आपकी जमीनों पर आएगा और मैंने उसकी कमान में एक जंगी दस्ता भी दिया है। अगरचे ओलोफ उस दस्ते की क़यादत करेगा, सिपाही मेरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी अच्छी मेजबानी करें और ओफेलिया को तलाश करें। आपको इजाजत किसने दी है इसकी? मुझे हमारी दोस्ती पर भरोसा था और ओफेलिया के साथ हमारी मुश्तरका दुश्मनी है। वो जमीनें किसी और के नहीं, मेरे इख्तियार में है। ओफेलिया से दुश्मनी भी मेरी है, लेकिन ओलोफ दोस्त नहीं है मेरा। उस्मान साहब, मैं अपने दुश्मनों का पीछा करता हूं, चाहे वो जहन्नुम में हो और आपकी जमीनों में। बस तुम जैसों की लाशों से भरी पड़ी हैं वो जमीनें जिनमें तुम घुसना चाह रहे हो। उस्मान साहब, ओलोफ आपकी बात जरूर मानेगा और मेरे हुक्म से वो मेरी बेटी को लेकर आएगा। मेरे शहर में दाखिल होते वक्त आपने कब इजाजत ली थी? अगर हम दोस्त हैं तो आप इस बात को साबित करेंगे। बात मानेगा क्या? ये काफी है। काफी नहीं मेरे लिए, कोई और जमानत दीजिए। खुल के बोलिए, क्या चाहते हैं आप? जैसा कि आप दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है आप एक इमारत तामीर करवाएंगे और मैं वहां किसी को मुकर्रर करूंगा जो मुनासिब होगा वहां के लिए। बात चूंकि दोस्ती की है तो क्यों ना और मजबूत की जाए। इससे आपको क्या फायदा होगा शहंशाह? शहंशाह के महल के नीचे देखा जाए तो काफी सुरंगें हैं और वो सुरंगें कई शैतानों से भरी हुई हैं।
फिक्र न करें, मैं हिफाजत करूंगा। इस समझौते की जरूरत नहीं। मैं अपनी कुल्हाड़ी से हर रास्ता खोल दूंगा शहंशाह। ये एक सफारत खाना है। ये वो काम है जो बड़ी रियासतें एक दूसरे के लिए करती हैं। क्या आप इतने बड़े हो गए हैं? अगर जिक्र मौजूदा सूरत हाल का करें, मैं इतना हूं जितना मेरी जिंदगी के मकरूज हैं। और अगर माजी की आप यह बात करते हैं, अतीला जिसने आपसे महसूल लिया था उतना बड़ा हो। मुस्तकबिल की बात वक्त आने पर करेंगे। अब में से कौन कितना बड़ा है, वक्त जरूर बताएगा। हम मुत्तहिद होते हैं तो मजबूत होते हैं। अगर आप शर्त कबूल नहीं करते तो वाज़ेह है कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। रोम तो यहां पर है उस्मान साहब। अतीला कहां है? सामने खड़ा है। आप मेरे साथ मुआहिदा कर सकते हैं। मैं आपको इजाजत दे दूंगा उस्मान साहब। आप बस ओलोफ को अपनी जमीनों में आने दें और कांता कोजनोस के मुकदमे की देखभाल भी आप ही करेंगे। अम्र हमेशा कायम रहेगा और कोई भी एक दूसरे का इम्तिहान नहीं लेगा। अगर मुझ पर तलवार नहीं उठाई गई तो हर कदम पर साथ देने को तैयार हूं मैं। लेकिन अगर मेरी सरजमीन पर कोई मेरे सामने आएगा तो उसका सर कलम कर दूंगा। बातें बहुत हो गई, अब मुझे जाना होगा। लेकिन कुमराल अब्दाल यही हैं, आपकी सेहत का ख्याल रखेंगे। जब तक हम लोग मुत्तहिद हैं, साथ हैं हम। तुम अब मुझसे भाग नहीं सकते। मुझे बात करनी है। वालिदा, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, वरना हम दोनों को ही तकलीफ होगी। आख तैमूर, मुझे बात करनी है। सुना तुमने? देखो, मैं जानती हूं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। वालिदा, आपको मालूम? मुझे सब मालूम है आख तैमूर। मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं ये भी जानती हूँ कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। ये एक मुर्दा अंजाम की तरफ जाता है। मुझे वो लड़की हरगिज नहीं चाहिए आख तैमूर। सुन के तकलीफ होगी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है। खुद को नहीं रोक सकता। रोकना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो बेटा, अगर वो तुमसे प्यार करती तो तुम्हें तकलीफ नहीं देती। मोहब्बत में एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। इतनी बेरहमी से खंजर नहीं मारते। वो एक हादसा था वालिदा, वो बहुत मासूम है। मासूम नहीं है वो। तुम बस उससे दूर रहोगे। मैं तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगी आख तैमूर। वो सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी वालिदा। मैं जानता हूँ कि वो तुम बेकसूर है। नहीं जानते कि वो बेकसूर है। काई सिपाही, तुमने अपना फर्ज पूरा करने में कोताही की। क्या वो आपके लिए आपके फर्ज से ज्यादा अहम है आख तैमूर? शर्म आती है। वालिदा, मुझसे गलती हुई। आख तैमूर, तुम बस उस लड़की से दूर रहोगे। मुझे और कुछ नहीं सुनना, समझे? ये मेरा आखिरी फैसला है।
क्या वाकई ये कपड़ा बहुत अच्छा है? ये कुस्तुनतुनिया से लाया गया है। ये कपड़ा वाकई आपके म्यार के ऐन मुताबिक है, इसमें कोई शक नहीं। इसे देखो जरा, इसे लगता है बहुत अच्छी दर्जन है। क्या तुम कभी कुस्तुनतुनिया गई हो? बताना पसंद करेंगी क्या ये खेल का हिस्सा है? तुमने क्या कहा इससे? बस यही कि कुस्तुनतुनिया में पली बड़ी हूं। नहीं, वो कहाँ है? वो कुस्तुनतुनिया में है, कुस्तुनतुनिया में। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा है, मुझे ये पसंद है। इसी कपड़े से मेरे तमाम कपड़े बनाना तुम। कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। ये तो आम से कपड़े हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है। ओह, आ जाओ। फ्रेक को जब मैंने खो दिया तो उस वक्त वो मार्था वहां मौजूद थी। मैं उसे पसंद नहीं करती। मार्था मुसीबत अपने साथ लाई है। आयशा, उस पर नजर रखने को कहें खवातीन को। मैंने उन्हें पहले ही कह दिया था। सुनने में आया है कि लियो भी कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। जिसे मैंने चाकू मारा था, हम उस शख्स को भी तलाश नहीं कर पाए। मुझे पूरा शक है वो दोनों यहीं से हैं। उन्हें तलाश करो मलहुन। अलगुन जरा वापस आ जाए तो हमें पता चलेगा कि मार्था कर क्या रही है। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहुन खातून? हाँ, अंदर आ जाओ। उस औरत का किरदार मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो शायद उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछ कहा उन्होंने? क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? मालूम नहीं। उनकी जबान बिल्कुल भी समझ नहीं आई मुझे। जोर डालो जहन पे। क्या इतनी बातों में एक लफ्ज भी जाना पहचाना नहीं सुना? हाँ, मैंने सिर्फ कुस्तुनतुनिया का ही लफ्ज सुना था बस। सच में। फिर वो दोनों मुस्तकिल किसी बात पर हंसे जा रहे थे। वो मार्था नाम की औरत उस आदमी के चक्कर में है। हमें इसका कुछ तो हल निकालना होगा। ठीक कहा, उस औरत का पीछा करना होगा हमें। इस तरह उसकी असलियत सामने आएगी। ये कपड़ा कांता कोजन इस पे अच्छा लगेगा। मैं वो कपड़ा ले आया जो आपने मंगवाया था। उस्मान, तुम सबसे मुनफरिद हो। शहंशाह को ठीक कर दिया और अब अपनी तशरीफ वापस ला रहे हो। तैयारियां शुरू कर दी जाएं। उस्मान साहब का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। जैसा आप कहें मोहतरमा। बाला खातून, मुझे हुजूर से खबर मिली है, करीब है वो। ज्यादा वक्त नहीं है, सिपाहियों को तैयार करो बुरान। तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, ठीक है? जी ठीक है।
परेशान ना हो शहजादी। सरखेज, मेरे बाबा कैसे हैं सरखेज? तुमने उन्हें देखा? जिंदा है ना वो? वो जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। ए खुदावंद, मेरी दुआ कबूल कर लिया आपने। उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया है और वो महफूज हैं। उस्मान, मैं समझ नहीं पा रही कि उन पर भरोसा करूं कि नहीं। अगर ये सब उन्होंने किया हो तो मैं उलझन में हूं सरखेज। उन परेशानियों में मैं भी उनके साथ हूँ। जानती हैं, दूसरी बार बचाया उस्मान साहब ने आपके बाबा को। उनकी इन अच्छाइयों पर गौर करें शहजादी। लेकिन वो एक तुर्क है और उनके पास अपनी वजूहात होंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपको तबाह करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि मैं एक गद्दार हूँ जो अपने बाबा को मारना चाहती थी। वो मुझे और मेरी साख को तबाह करना चाहते हैं सरकेस। आपकी बेगुनाही साबित होने तक आप यहाँ नहीं रह सकती। यानी शहर जाना आपके लिए बेहतर है। जो मुझे तबाह करना चाहते हैं वो मेरे बाबा को भी तबाह कर सकते हैं, और मैं ये भी नहीं जानती कि वो कौन है। मैं अपने बाबा को इन सबसे कैसे बचाऊं? कई वफादार सिपाही हैं जो शहंशाह की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे डर है कि इन हालात में शहंशाह की हिफाजत नहीं कर सकते। क्या करने जा रहे हैं अब हम? हुजूर, उस्मान साहब। हमला, मार डालो उसे, तबाह कर दो इसे। कौन हो तुम? मौत। मैं तुम्हारे लिए मौत का पैगाम हूं, उस्मान। ठीक है, आ जाओ फिर। हम आ गए हैं हुजूर। क्या तुम दुश्मनों पर घात लगाने के सिवा कुछ नहीं जानती? अब इसी घात में तुम्हारा और तुम्हारे उस्मान का खून बहेगा। जहर कोता है। मैं सिर्फ सामने नहीं पीछे भी देख सकता हूँ।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे, समझी? बदला तो अभी बाकी है। माला, सिपाहियों, माला, माला, ओह, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ उस्मान, हाँ मैं ठीक हूँ। वो औरत मेरे हाथ से निकल गई जो हमारे बच्चों के पीछे है। ओह, ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, हम लोग इससे भी निपट लेंगे। दिखाओ। हमारे बच्चे और आप पर भी कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं, है ना? देखो, जब तक मेरे साथ तुम्हारे जैसी खातून है, कोई भी घात लगा के मुझे तोड़ नहीं सकता। हमला करते हैं तो करने दो उन्हें। इन कुफार के तलवारें हमारे दिलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बताओ मुझे, क्या उसका चेहरा देखा तुमने? नहीं देखा। ऐसा लगता है वो अपना चेहरा जाहिर नहीं करना चाहती थी। क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? कोई है मेरे शक के दायरे में, लेकिन ये नहीं शहर में हम उसे ढूंढ ही लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सिपाहियों। ठीक है हुजूर, मशक खत्म हुई। भाई, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मेरे पास तो कोई भी फराइज नहीं, आपकी मदद ही कर दूं कम से कम। आपका फर्ज है कि आप अपनी बहन की हिफाजत करें। लेकिन वो सारा दिन सोती है, मेरा कोई वजीफा नहीं है। अलाउद्दीन भाई, क्या आप जाएंगे अरहान भाई के साथ? नहीं मेरी बहन, अगर बाबा इजाजत दे तो मैं कुनिया के मदरसे में पढ़ना चाहूँगा। तो आप दोनों मुझे अकेला छोड़ देंगे? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहन है। अलाउद्दीन, चलिए मशक करते हैं। चलिए तलवार निकालिए। हमला करें। क्या आप इस सब से भागने के लिए मदरसे जा रहे हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई? ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बाबा से बात कीजिए। भागने से कुछ हासिल नहीं होगा।
मैं कहीं नहीं भाग रहा भाई, लेकिन यहाँ सब ये समझते हैं कि मैं कमजोर होने की वजह से हर अमल से भागता रहता हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे मदरसे वापस जाना है। जिंदगी मुश्किल है भाई, आप ये जान जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। शेर जैसे बहादुर भाई हैं आप। हम दोनों साथ मिलकर इस रियासत को आगे बढ़ाएंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अकेले आए हो हुसैन? जी हाँ हुजूर। आ जाओ। क्या तुम जानते हो कि हमें मिलने वाले उस सारे सोने का क्या हुआ? क्या उसने शहंशाह से कोई मुआहिदा नहीं किया? जाहिर है कि सारा सोना कुस्तुनतुनिया ही जा रहा है। सोना मिकदार में बहुत ही ज्यादा था। अगर उसके पीछे वो सारा सोना देने के लिए तैयार हो सकते हैं, कौन जानता है कि अगर हम देखते रहे तो हम और भी सोना तलाश कर सकते हैं। तुम्हें समझ आई हुसैन? नहीं समझा जनाब। तुम जल्द ही समझ जाओगे। मेरा मतलब है कि अगर मैं ओलोफ उस्मान को बेच दूं तो हमें ज्यादा सोना मिल जाएगा, और अगर मैं उस्मान ओलोफ को बेच दूं तो फिर ओक्तुम साहब को गुस्सा आ जाएगा। बहरहाल हम एहतियात से काम करेंगे। इस बात को यकीनी बनाओ कि कबीले में हर जगह तुम्हारी नजर हो। कौन जानता है कि हमें इससे ज्यादा सोना कहीं पे मिल जाए। जो हुक्म आपका। जाएं उस्मान साहब, जाएं। अपने मेहमान की अच्छी मेजबानी करें, यकीनी बनाएं कि वो ठीक है, लेकिन जान लें कि मैं सरदार को आपके लिए नहीं छोड़ूंगी। उस्मान साहब ने अगर मेरे बाबा को जाने नहीं दिया तो बहुत खून बहेगा वालिदा। उनका इंसाफ सिर्फ काफिरों के लिए काम करता है। बेकार इंतजार ना करो, जाओ और अतराफ में देखो। क्या वो लांती कांता क़ुज़ैनत सिराय से निकल गया है? नहीं, वो अभी भी अंदर है। ठीक है, अभी जाकर अतराफ में देखो। जब वो बाहर निकलेगा तो हम उसे ले जाएंगे। आपके बाबा की बेगुनाही उस पर मुनहसर है। सुनो बहनों, फौरन मार्था की दुकान पर जाओ। अलचेचेक, अलचेचेक खातून, यहाँ क्या कर रही है? क्या आपके पास और कोई काम नहीं मुझ पर नजर रखने के अलावा? हाँ, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा। अभी भी वक्त है, समझ जाए। यहाँ क्यों आई है? क्यों हो सकती हूँ मैं? आप चाहते हैं कि मेरा कबीला भूखा रहे? मैं यहाँ अपनी दुकान चलाने आई थी। सिपाहियों, अलचेचे खातून के साथ इनकी दुकान पर जाओ।
और इन पर नजर रखना। इसकी कोई जरूरत नहीं है। खातून, क्या तो सिपाही आपके साथ जाएंगे या आप कबीले जाएंगी? अलचिचेक, हमारे कबीले को जिंदान बना दिया और अब तुम यानी शहर को भी हमारे लिए जिंदान बनाओगे। चलो जाकर अपना काम करो। सुनो सिपाही, मेरी बेटी से दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना आंखें निकाल दूंगी। ये किस किस्म के अल्फाज है खातून? मैं तो सिर्फ